इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं। सिंपल बात है और कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है ना। चलिए 5 kg का है और इसको हम लोग से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिए हैं। हाँ, लिखना जो है म्यू के हम लोग दे देते हैं, म्यू के 0.2। ये सरफेस की, कॉन्टैक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी है म्यू के। देन फाइंड द डिस्टेंस covered by block before it stop। हाँ जी, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो म्यूके है या हमने जो लिखा है, ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, ये यही रहेगा। हम इस चीज को लिख देते हैं, एफ के does not depends upon magnitude of velocity। उस बात पर नहीं होता है, चाहे थोड़ा सा रहे ज्यादा रहे, वो इतना ही आएगा, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग बात करें क्या, देखा जाए, देखिए एक पार्ट जो है वो हमारा बस आपका क्या बोलते हैं फ्रिक्शन का है, बाद बाकी तो हमारा जनरल डिस्कशन है। और देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए आप यहां से इसको करते हुए एंड यू चलिए 10 मीटर पर सेकंड, और ये जहां पर भी जाके आपका स्टॉप हो जाए v इक्वल्स टू 0। यस, उससे पहले पहले इस पर फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल इतना ही लगेगा एंड यही होगा। यस, हमेशा यहां पर फ्रिक्शन 0 होगा, बट इससे जस्ट पहले अगर आप कहीं की भी बात करेंगे तो वो इतना ही होगा, म्यू के इंटू वॉट, एन, राइट ना, म्यू के इंटू एन। हाँ, नॉर्मल हम लोगों को लिखने आता है। नॉर्मल लिखने के लिए आप चाहें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, हम पहले भी कर चुके हैं। हम लोग इस पे नॉर्मल लिखेंगे, इधर mg लिखेंगे, इधर, हाँ जी, और हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू है n इक्वल्स टू mg, दैट इज 5g। हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज की एफ के आ गया 5 म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन दैट इज 0.2 इंटू 5g। हाँ, एंड यहां से लिखे F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स फ्रिक्शन है, तो F के इक्वल्स टू मास इंटू बी लिख रहे हैं, और B जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ, ये आ रहा है म्यू के इंटू एन, या जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन। हाँ, और म्यू के सबस्क्रिप्ट, और ये m इंटू बी। हाँ जी, n की वैल्यू mg लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यस, म्यू के mg हाँ,
0.2 और नॉर्मली हम लोग g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। g इक्वल्स टू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 9.8 भी जैसा बोलेगा वैसा ले लीजिएगा, बट हम कैलकुलेशन के लिए इतना ले लेते हैं। नाउ आप देखो, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया ना, एंड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो भी लिखेंगे हम लोग ए से लेकर और बी तक, इस लोकेशन को अगर हम लोग ए मान रहे हैं, ए से लेकर और बी तक, तो ए टू बी हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल। और एक्सेलरेशन जो है ऑफ कोर्स आप समझ ही रहे हैं माइनस बी है, यानी कि ऑपोजिट है ना इनिशियल वेलोसिटी के, हम लोग माइनस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू जो भी है b इंटू एस की वैल्यू वैसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2b आता है, यू स्क्वायर है 10/2 इंटू 2, हो गया। कितना आ रहा है? 25 मीटर। हाँ जी, अगर टाइम पूछेगा तो भी हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v0 u10 माइनस 2 इंटू टी। टी की वैल्यू जो आ रही है वो 10/2 यानी कि 5 सेकेंड। हाँ, बॉडी विल स्टॉप। यस, हो गया। टाइम भी नहीं पूछा है, पूछ भी सकते हैं, राइट। देखिए, हमारे को जो समझाना था या जो नई बात थी हमारे लिए वो ये जो फोर्स है हमारा पैरेलल टू द सरफेस, इसको हमें और एक्स्ट्रा काउंट करना है या इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, राइट। नाउ कुछ और एग्जांपल हम इससे रिलेटेड लिखते हैं। नेक्स्ट, एक हम एक्सटर्नल फोर्स इधर भी लगा देते हैं एंड म्यू के की वैल्यू, चलिए हम इसको इतना लिखते हैं 0.3। देन फाइंड द टाइम after which block will stop, huh? And also find, हाँ जी, the distance covered बिफोर इट स्टॉप। बिल्कुल, देखिए मोर और लेस यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है एंड एक एक्सटर्नल फोर्स भी है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। नो डाउट ध्यान ये रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका रिलेटिव मोशन के अपोजिट, हाँ बिल्कुल। एंड पहले बहुत बार हम लोग नहीं लिखते थे नॉर्मल को, बट ध्यान रखिए अब नॉर्मल हमारा इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। लिखेंगे वर्टिकल में n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू mg विच इज 4g, हो गया। एंड if
के जो है वो एक तो म्यू के इंटू एन होगा, बिल्कुल म्यू के एम जी। दूसरा चीज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोर्स हम लोग यूज करेंगे। एंड अगर हम फोर्स वाली इक्वेशन ब्लॉक पर लिखें तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, ऑन ब्लॉक हम लोग लिख रहे हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल में, तो अगर हम लोग एफ के लिख रहे हैं, जिधर एफ के है इनिशियल मोशन के ऑपोजिट है, तो ये डी एक्सेलरेशन हो जाता है, ये बात हम समझते हैं। और एफ के इक्वल्स टू मास इनटू बी, म्यू के एन इक्वल्स टू एम बी और म्यू के एम जी। हाँ, गड़बड़, देखिए आपको इसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या, ये भी तो लग रहा है, तो अब इस फोर्स को भी ध्यान रखें। फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगा रखे हैं 8 न्यूटन, वो भी आएगा, ये भी आएगा, समझ रहे हैं, ये भी आएगा। हाँ, तो ये 8 प्लस म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम इंटू बी। ध्यान से, टोटल ये दोनों फोर्स है ना। एनीवे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं। म्यू के 0.3 इंटू 4 इंटू 10 4 बी। हाँ जी, आप बी की वैल्यू लिख लीजिए, 8 प्लस 0.3 इंटू 4 इंटू 10 बाई 4। खैर सिंप्लीफिकेशन तो आप कर सकते हैं, ये कैंसल हो चुका है। 2 प्लस 3, बी की वैल्यू आ गई 5। यस ना, बाद बाकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो भी लिखना है आप करिए। फाइनली कितना दूर जाके ये स्टॉप हो जा रहा है, v की वैल्यू 0 हो गया। ये जो भी डिस्टेंस है हम s मान लेते हैं। हाँ, अगर आप लोकेशन a है और ये b है तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं। हो गया, फॉर a टू b लिख लीजिए b स्क्वायर यू स्क्वायर। अगर डी एक्सेलरेशन तो माइनस में लिख देंगे सीधा सीधा। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली 0, इनिशियल हमारा 10 ही है, -2। अब b का अगर माइनस लिख चुके हैं तो केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है। एंड s 100/10 यानी कि 10 मीटर हो गया। नाउ एंड u माइनस बी टी, हाँ जी बिल्कुल ऑपोजिट है, माइनस में लिखिए। 0 10 -5 इंटू टी, टी की वैल्यू 2 सेकंड। ओके, तो देखो ये सब पार्ट हमारा कोई ज्यादा टेंशन या ये नहीं है। ध्यान ये रखना है कि फ्रिक्शन के साथ साथ हमें एक्सटर्नल का भी ध्यान रखें। हाँ जी, ये होता है टोटल फोर्स, राइट। एनीवे नेक्स्ट कुछ और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखते हैं।
से थीटा हम लोग 37 लिख लेते हैं, हाँ जी, एंड ब्लॉक को ये, राइट। नाउ मास को आप कुछ भी रखेंगे, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इसको रख लेते हैं 2 kg। हाँ, राइट। नाउ अगेन यही सब काम करने हैं, है ना। म्यू की वैल्यू, नाउ म्यू की वैल्यू को भी आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन म्यू की वैल्यू को कितना रखना चाहिए ये भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, हम पहले कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू पर क्या रेस्ट्रिक्शन है या क्या करा जा सकता है। चलिए हम इतना रखते हैं। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस covered by block, हाँ, up the incline, है ना, up the incline before it stop, yes। ऑफ कोर्स टाइम पूछेगा, टाइम भी लिख देंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे इसका कैलकुलेशन पहले एक बार देखते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, बिकॉज की फोर्सेस जो हैं वो बहुत सारे, या बोल लीजिए कि जरूरत पड़ रही है। क्या क्या देखते हैं। mg हमारा नीचे की तरफ जो भी है, 2g है तो 2g लिखिए। सिंस ब्लॉक जा इधर रहा है, हाँ ना, फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके ऑपोजिट। ध्यान से, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के ही ऑपोजिट लगता है, बिल्कुल। एंड अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल भी तो होगा, हाँ जी। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये mg एंड ये cos थीटा, बिल्कुल ये भी तो थीटा आ जाता है ना। और mg का एक कंपोनेंट, बी केयरफुल, mg एंड व्हाट, sin थीटा। हाँ, नाउ हम लोग पहले ये लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज n की वैल्यू mg एंड cos थीटा। चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। cos 37 है, 2 इंटू 10 इंटू दिस वैल्यू इज 4/5, हाँ जी। आप चाहें इतना पर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, हम एज इट इज रख देते हैं। जी की वैल्यू को जो बोलेगा वो रखेंगे। फिलहाल हम लोग जनरल कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए 10 ले लेते हैं। एनीवे दिस वैल्यू इज 16 न्यूटन, हाँ, है ना। नाउ ये तो हमारा नॉर्मल आया है। दूसरा, अब एलोंग द इंक्लाइन आपको फोर्स वाला इक्वेशन लिखना है। इस बार ये लिखते हैं, बी केयरफुल, इधर ही दोनों के दोनों फोर्सेस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इधर ही हमारा बी भी आएगा, रिटार्डेशन बोल लीजिए, हाँ जी।
लिख रहे हैं हम लोग अलोंग द इंक्लाइन। ऑफ कोर्स टोटल फोर्स लिख लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लीजिए। फोर्स है हमारा mg साइन थीटा प्लस एफ के, हाँ जी, mg साइन थीटा म्यू के इंटू एन, आप ये और ये mg कॉस थीटा, हाँ b की वैल्यू g साइन थीटा प्लस म्यू के g एंड कॉस थीटा। चलिए एनीवे ऐसा है कि नॉर्मल में भी म्यू से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैलकुलेशन आप आपके तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ 10 इंटू साइन 37 प्लस म्यू के इज 5, 10 इंटू कॉस 37, 10 into this value is 3/5 plus 0.5, 10 into 4/5, हाँ जी, 2 6 plus 0.5 into 8, 6 plus 4 यानी कि 10, बी आ गया, हो गया। नाउ जहां पर भी जाके ये स्टॉप हो रहा है v हमारा 0 हो जाएगा, जो भी आप मानेंगे a से लेकर b तक, बिल्कुल ये कांस्टेंट ही आएगा, चाहे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी रहे, 0.000 भी रहेगा ना, होना चाहिए। जब तक स्टॉप ना होगा तब तक इतना ही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ना। एंड a to b लगा दीजिए, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bs, एस की वैल्यू, सॉरी ये तो 0 है, फाइनली स्टॉप, हाँ जी ठीक है, u दिया ही है 10 मीटर, तो ये आ गया 0 u स्क्वायर माइनस 2bs और s की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2b यानी कि 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 यानी कि 5 मीटर, हाँ जी बिल्कुल। एंड टाइम भी लिख लीजिए, 0 इक्वल्स टू 10 माइनस जो भी है 10 t भी आ रहा है, t की वैल्यू 1 सेकेंड, अच्छा राइट है ना। नाउ और भी आगे आता रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, फिर हम आएंगे साथ में।